बातचीत नहीं क्लास में। इतनी बातें क्लियर हो गई? अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, इनका आणविक भार यानी मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, इनका आणविक भार यानी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, क्योंकि ये छोटे हैं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कम, ये बड़े हैं इसलिए मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा। सही है ना? अब हम पढ़ेंगे डिटेल में बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। हम डिटेल में पढ़ेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। इसके अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, जैसे आता है अमीनो एसिड। सबसे पहला क्या आता है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स आते हैं। आपने हिंदी में सुना होगा अमीनो अम्ल, सुना है ना? अच्छा, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें इसमें क्या होता है, दो ग्रुप है, एक अमीनो भी ग्रुप है और एक एसिड ग्रुप भी है। दिख रहा है साफ साफ? ऐसा मोनोमर जिसमें अमीनो ग्रुप भी हो और एसिडिक ग्रुप भी हो, उसे क्या बुलाएंगे? अमीनो एसिड, राइट? ऐसा मोनोमर जिसमें अमीनो ग्रुप भी हो, अमीनो ग्रुप कौन सा? NH2, बोलो, सुना है ना? NH2। वह एसिडिक ग्रुप भी हो, एसिडिक ग्रुप होता है COOH भी हो, उसे उसे एमिनो एसिड कहते हैं। ए समझ गए ना? ए मतलब अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक। अब अच्छा, इसकी शक्ल कैसी होगी? हर किसी की शक्ल होती है कि नहीं होती है? इसकी भी अपनी कोई शक्ल होगी। शक्ल का मतलब संरचना होगा, इसका भी कोई ना कोई फेस होगा, थोबड़ा होगा, जिससे हम उसे पहचान लेंगे। सही है कि नहीं है? चलो इसकी शक्ल भी ड्रॉ करते हैं। पहले बताओ ये क्या है, ये क्या है, जल्दी बताओ। 1 2 3 4, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी पोजीशन पे कौन बैठा होता है? ये हाइड्रोजन। अब बताओ इस कंपाउंड की नाम। दिस इज मीथेन। एक्चुअली मीथेन के अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें या इसकी जगह कोई और ग्रुप ले आए तो फिर ये बन जाएगा क्या? अमीनो एसिड। क्या बन जाएगा? अमीनो एसिड। हम इसके सारे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी इसके हाइड्रोजन इज ऑल हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं। एक काम करो, रिप्लेस करो। तो ये रहा कार्बन, सारे हमने खाली कर दिए स्थान। कितने स्थान थे? 4। चारों हमने स्थान खाली कर दिए, चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस का मतलब होता है एक की जगह दूसरे को ले आना। हमने कहा आप यहां से हटो और आप यहां बैठो, तो इनकी जगह कौन रिप्लेस हो गया? ये। बोलो भाई, हाँ कि ना? ठीक है ना? इसका मतलब यहां पे हाइड्रोजन को हटा करके हमने आर ग्रुप बैठा दिया। आर का नाम आपने सुना होगा, कौन सा ग्रुप होता है? एल्किल ग्रुप। बोलो, सुना है कि नहीं सुना है? आर को बिठा दिया। आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहां देखो, यहां हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, यहां पर ये वाला ग्रुप बिठा दिया। कौन सा ग्रुप? एमिनो ग्रुप। यहां एमिनो ग्रुप बिठा दिया और यहां पे कौन सा ग्रुप बिठा दिया? एसिडिक। अब बताओ क्या परिभाषा थी? ऐसा मोनोमर जिसके पास अमीनो ग्रुप भी हो, आ गया, जिसके पास एसिडिक ग्रुप भी हो, आ गया, उसी को बोलेंगे क्या? अमीनो एसिड। देखो, अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप भी आ गया, एसिड ग्रुप भी आ गया, और दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं। इस तरह के कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या? अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप, कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 2। नाम लो। अमीनो और एसिड। अमीनो ग्रुप, एसिड ग्रुप, NH2 ग्रुप, COH ग्रुप, दोनों सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं। इस तरह के कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। बन गया अमीनो एसिड। यानी मीथेन को ही रिप्लेस करके क्या बनाया गया है? अमीनो एसिड। मतलब हम कह सकते हैं अमीनो एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड एमिनो एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। मतलब मीथेन को ही सब्स्टिट्यूट है, मीथेन का ही सब्स्टिट्यूट है, मीथेन के में ही परिवर्तन करके बनाया गया है। बताओ,
मीथेन में ही परिवर्तित करके बनाया गया है कि नहीं, जल्दी बोलो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीथेन के सारे हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया 4 अलग अलग ग्रुप से। बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह आर लेके आ गए, आर इज एल्काइल ग्रुप, जिसकी वैल्यू अभी नीचे लिखूंगा। अच्छा, NH2 जो है एक ग्रुप ये आ गया, इधर एसिडिक ग्रुप आ गया, और इधर हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। अब हमने इसकी पूरी शक्ल बदल दी, अब ये मीथेन नहीं कहलाएगा। पहले क्या कहला रहा था, मीथेन। हमने थोबड़ा बदल दिया, जब थोबड़ा बदल दिया तो आपने इस थोबड़े को क्या नाम दिया, एमिनो एसिड। यानी हम कह सकते हैं अमीनो एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, मतलब मीथेन को ही सब्स्टिट्यूट करके बनाया गया है। बोलो भाई, छापो। एकदम सरल भाषा में पढ़ेंगे अपन, जरा भी टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन ना। क्या होते हैं अल्फा कार्बन, जब दोनों फंक्शनल ग्रुप, ये देखो, ये एक फंक्शनल ग्रुप है और ये एक फंक्शनल ग्रुप था, दोनों सेम ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, इस तरह के कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो अल्फा बीटा ये सब कार्बन आते हैं। एमिनो एसिड में दोनों फंक्शनल ग्रुप, दोनों फंक्शनल ग्रुप, जिसको मैंने गोले में कर दिया वो फंक्शनल ग्रुप है, दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े हैं, एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, इसे अल्फा कार्बन कहते हैं, इसे अल्फा कार्बन कहते हैं। और इस तरह के अमीनो एसिड को, और इस तरह के अमीनो एसिड को अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। सही है, अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं, अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। आर बताया था एल्काइल ग्रुप है, यानी ये वेरिएबल ग्रुप है, ये फिक्स नहीं होगा, ये कैसा होगा, वेरिएबल, वेरिएबल ग्रुप। क्या आर की वैल्यू फिक्स होती है, नहीं, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, ठीक है ना, इसकी जगह CH2OH भी हो सकता है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, C2H5 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। आर इज वेरिएबल ग्रुप, जिसको आपने अल्काइल ग्रुप बोला था वो वेरी करेगा। यानी एमिनो एसिड में ऐसा कौन सा ग्रुप है जो वेरी करता रहता है, आर। एमिनो एसिड में ऐसा कौन सा ग्रुप है जो वेरी कर रहा है,
आर ना, आर वेरी करेक्ट। कभी हाइड्रोजन आ जाएगा उसके स्थान पे, कभी यहाँ पे देखो, कभी यहाँ हाइड्रोजन रख दूंगा मैं, कभी यहाँ CH3 रख दूंगा, कभी यहाँ CH2OH रख दूंगा, कभी यहाँ C2H5 रख दूंगा, कभी यहाँ फिनोलिक ग्रुप रख दूंगा, कभी यहाँ कोई और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कुछ भी रख सकते हैं। मतलब ये वेरिएबल ग्रुप है। हम कह सकते हैं कि अमीनो एसिड की वैरायटी किस पर निर्भर कर रही है? इस पर, इस पर, इस पर, किस पर? आर ग्रुप पर निर्भर कर रही है ना। अमीनो एसिड की वैरायटी किस पर निर्भर कर रही है? क्योंकि आर ग्रुप ही तो बदलता रहता है। अगर आर बदलेगा तो अमीनो एसिड की शक्ल भी बदलेगी। बताओ, वैरायटी ऑफ अमीनो एसिड डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ आर। बताओ, हम कह सकते हैं, तो कहो ना, हम कह सकते हैं कि अमीनो एसिड की वैरायटी, अमीनो एसिड की वैरायटी आर ग्रुप पर डिपेंड करती है, आर ग्रुप पर डिपेंड करती है, आर ग्रुप पर डिपेंड करती है। अमीनो एसिड की वैरायटी आर ग्रुप पर डिपेंड करती है। इज दैट क्लियर? हमारे शरीर में, हमारे शरीर में 300 से भी ज्यादा, 300 से भी ज्यादा, 300 से भी ज्यादा अमीनो एसिड्स, AAS का मतलब एसिड्स, बहुवचन चल रहा है। प्लूरल फॉर्म की सिंगुलर फॉर्म? प्लूरल। अब भाई एक से ज्यादा हो गई तो सिंगुलर फॉर्म चलेगा कि प्लूरल फॉर्म? प्लूरल ना, तो ए ना लिख करके क्या लिख दिया? AAS, अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। हमारे शरीर में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? 300 से भी, अरे ये वैल्यू देखो, 300 की 300 से भी ज्यादा। ये देखो हाईलाइट कर दे रहे हैं, 300 से भी ज्यादा अमीनो एसिड पाए जाते हैं। परंतु, किंतु आ जाए तो कान खड़े कर लेने हैं। किंतु परंतु आ जाए, कान खड़े कर लेने हैं। बोला था कि नहीं बोला था? हमने बोला ये बहुत अच्छे इंसान है, परंतु, अब मैं बुराई करने वाला हूं इनको, मैं बोलूंगा ये बहुत अच्छे इंसान है, किंतु, ये बहुत अच्छे इंसान है, परंतु, मतलब बुराई करने वाला हूं। समझ गए ना? मतलब कुछ ना कुछ लोचा है, तो समझो, यहां समझो, किंतु, किंतु या परंतु जब आ जाए तो कान खड़े कर लेने हैं। मतलब की बात है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। किंतु प्रोटीन बनाने में केवल केवल 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं, 20 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। बताओ, 300 से भी ज्यादा हैं, पर कितने ऐसे अमीनो एसिड हैं जो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करेंगे? केवल 20, केवल 20। और इसमें भी आश्चर्य है भाई साहब, कितने आश्चर्य हैं, बहुत सारे आश्चर्य हैं। इसमें भी आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? सुनो, 20 में भी 10, 10 शरीर में बनते हैं, 10 शरीर में बनते हैं, 10 अमीनो एसिड शरीर में बनते हैं, और 10 हम डाइट से लेते हैं। डाइट यानी भोजन, भोजन से प्राप्त करते हैं, भोजन से प्राप्त करते हैं। 10 हमारा शरीर बना लेता है और 10 हम भोजन से प्राप्त करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, यहां तक लिख लिया सभी ने? यहां तक सभी ने लिख लिया ऊपर तक? अब सुनना, ये जो शरीर में बनते हैं ना, ये फालतू वाले हैं। ये जो शरीर में बनते हैं ना, ये नॉन इसेंशियल है। इनको नाम दे दिया गया फालतू वाले, मतलब नॉन इसेंशियल है। कहते नहीं घर की मुर्गी तो दाल बराबर, क्यों? घर में बन रहा है इसलिए उसकी कोई इज्जत नहीं है। सही है ना? यहां पे देखो, ये बाहर से ले रहे हैं तो इसकी इज्जत है, इज्जत है तो क्या नाम दे दिया गया? इसेंशियल अमीनो एसिड्स। नोट डाउन।
हमारे शरीर में 300 से भी ज्यादा अमीनो एसिड पाए जाते हैं, परंतु केवल कितने अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेंगे? 20 में भी शरीर कितने को बनाएगी? 10। और 10 कहां से प्राप्त करेंगे? भोजन से, डाइट से। जो भोजन से प्राप्त करेंगे उसे क्या नाम दे दिया गया? इसेंशियल यानी आवश्यक अमीनो एसिड। और जो शरीर में बन रहे हैं अनावश्यक अमीनो एसिड। क्लियर होता जा रहा है? स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो रहा है कि नहीं? बताइए। आप मोनोमर पढ़ रहे हो कि पॉलीमर? आप माइक्रोमोलिक्यूल पढ़ रहे हो कि मैक्रो? इनका आणविक भार कम होता है कि ज्यादा? कम होता है। पहला आपने कौन सा माइक्रोमोलिक्यूल पढ़ना स्टार्ट किया? अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। अच्छा, नाम से स्पष्ट हो रहा है ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें क्या है? अमीनो ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है। और ये किसका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है? मीथेन का। किसका सब्स्टिट्यूटेड है? मीथेन का, जिसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया बारी बारी 4 ग्रुप से। क्लियर है? फिनिश्ड? अब सुनो, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी गुण, रासायनिक और भौतिक गुण, इतना तो जानते ही होंगे। फिजिकल यानी भौतिक, केमिकल यानी रासायनिक गुण। तो फिजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड्स डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है? सुनना, 3 ग्रुप पर डिपेंड करता है। 1, 2, 3। जो बदलेगा उस पर तो करेगा ही करेगा। और आपका ये वाला फंक्शनल ग्रुप तो इस पर करेगा ही करेगा, NH2 पर करेगा ही करेगा। किस पर नहीं करता? हाइड्रोजन पर, क्योंकि हाइड्रोजन तो बदलने वाला नहीं है। हाइड्रोजन तो भाई, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इस सब में कोई भी अमीनो एसिड हो, देखो ये तो इसका अपना गुण तो होगा ही होगा, इसका अपना गुण होगा ही होगा, ये तो बदलता रहेगा ही रहेगा। यहाँ ये भी बदलेगा, इसका अपना गुण होगा, इसका अपना भी गुण होगा, लेकिन हाइड्रोजन सब में सेम है। तो हाइड्रोजन को छोड़कर सभी ग्रुप पर डिपेंड करता है। जो बातें बोला करे ध्यान से सुना करो। देखो नोट्स कितना सरल भाषा में बनवाया जा रहा है। पूरे काकादेव में इससे सरल भाषा कहीं यूज नहीं होती है। हिंदी इंग्लिश से डर भी नहीं लगेगा आपको, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में लिखाया जा रहा है। समझे? नोट पढ़ डालिए, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक भी लाइन मेरे नोट्स के बाहर नहीं आएगी, है ना? क्योंकि एनसीईआरटी ही आती है, उसी को हम लोग डिकोड कर रहे हैं। अभी एनसीईआरटी की एक एक लाइन दिखाऊंगा, कोई छूटेगी तो बताना। तो ये बात क्लियर हो गई? तो रासायनिक और भौतिक गुण किस पर डिपेंड करता है? यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड डिपेंड्स अपॉन द, हाइड्रोजन को छोड़ के सभी पर। कम भाषा में बोले तो हाइड्रोजन को छोड़कर सभी में, और लंबा बोले तो एल्काइल ग्रुप।
अमीनो ग्रुप, और बोलिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इन दोनों पर डिपेंड करती है, राइट। आगे चलते हैं। यदि हम R की जगह हाइड्रोजन रखते हैं तो दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बन जाएगा। बोलो सही है ना? दुनिया का सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बन जाएगा। यानी दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है, उसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी। आर की जगह क्या रख दिया, एच। यहां नीचे पहले से ही क्या था, यहां पे पहले से ही क्या था, यहां पे पहले से ही क्या था, मतलब समझ गए। हमने आर की जगह क्या रख दिया, हाइड्रोजन। तो ये बन गया दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। इसको एक नाम दे देते हैं, नाम है ग्लाइसिन। दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। अब सर दुनिया का कोई सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, ट्रिप्टोफैन। कौन है, लिख देते हैं, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड। मोस्ट कॉम्प्लेक्स मतलब सबसे जटिल, वो सबसे सरल था, सबसे जटिल अमीनो एसिड है। ट्रिप्टोफैन, 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 ये ट्रिप्टोफैन। और ये क्या था, ये तो ग्लाइसिन था। यहां से नाम हटा के यहां लिख देते हैं, ये है ग्लाइसिन। दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन, दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन, TRYPTO और PHAN, फैन, ट्रिप्टोफैन। नोट डाउन। अमीनो एसिड का भौतिक और रासायनिक गुण किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, आर, आर NH2COH, आर NH2COH। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हाइड्रोजन को छोड़कर सब पे डिपेंड कर रहा है, हाइड्रोजन को छोड़कर सब पे डिपेंड कर रहा है। दुनिया का सबसे सरल या सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन है, दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन है, और दुनिया का सबसे जटिल यानी कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड कौन सा है, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। क्लियर है भाई? देखो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आराम आराम से पढ़ो, टेंशन नहीं लो। इफ R is CH3 तो कौन सा अमीनो एसिड बन जाएगा। और एक और क्वेश्चन आता है, इफ R is CH2OH तो कौन सा बन जाएगा। ठीक है, तो सुनिएगा, बना के बताते हैं, इसकी जगह इसकी शक्ल बना के बताएं। ये हो गया आपका CH3 ग्रुप, यहां देखो ये ग्रुप आ गया, ठीक है, नीचे आ गया कार्बन, ये आ गया COH, इधर आ गया आपका NH2 और इधर आ गया आपका हाइड्रोजन। तब इसका नाम हो जाएगा एलेनिन। कौन सा, एलेनिन। और अगर हम R की जगह CH2OH रख दें, CH2OH, तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी। बोलो सही है ना? तो पता है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सीरीन, सीरीन। हम आपको एक हिंट देते हैं, हिंट याद रखना, हिंट याद रखना, गैस, गैस की स्पेलिंग क्या होती है, मतलब अगर आपने हाइड्रोजन रख दिया
अगर आपने R की जगह हाइड्रोजन रख दिया तो देखो G फॉर ग्लाइसिन। अगर आपने R की जगह इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यानी CH3 ग्रुप रख दिया तो क्या बन जाएगा, A फॉर एलेनिन। और अगर आपने CH2OH रख दिया तो बताओ क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सीरीन। क्या बन जाएगा, तो गैस याद रखना, अगर आपने R की जगह H रख दिया तो ग्लाइसिन, अगर आपने R की जगह CH2OH रख दिया तो एलेनिन, और अगर आपने R की जगह नहीं सॉरी अगर आपने CH3 रख दिया तो फिर एलेनिन, और आपने CH2OH रख दिया तो सीरीन। सीरीन। तो तीन तीन है अमीनो एसिड दिए हुए एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में कितने दिए हुए हैं, 3 की शक्ल दी हुई है, और अब आप पहचानना सीख गए हो। कितने अमीनो एसिड की शक्ल दी हुई है, 3। अगर आपने हाइड्रोजन रख दिया तो क्या हो जाएगा, बोलो अगर आपने हाइड्रोजन रख दिया तो क्या हो जाएगा, अरे देखो ना इधर, G फॉर ग्लाइसिन। अगर आपने CH3 रख दिया तो A फॉर एलेनिन। अगर आपने CH2OH रख दिया तो क्या बन जाएगा नाम, सीरीन। ये देखो ना फार्मूला, यहां से G उठाया है, यहां से A उठाया है, यहां से H उठाया है। ये देखो, अगर आपने यहां पे H रखा तो बन गया G फॉर ग्लाइसिन, याद रहेगा। अगर आपने CH3 रख दिया तो A फॉर एलेनिन बन जाएगा। अगर आपने CH2OH रख दिया तो ये बन जाएगा सीरीन। और ये तीनों एनसीईआरटी में दिए हुए हैं भाई साहब, और अभी मैं दिखा रहा हूं आपको एनसीईआरटी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो एनसीईआरटी में है वो तो छोड़ ही नहीं सकते। एक बार मेरी कही बात छोड़ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी की बात नहीं छोड़ सकते। तो याद करने के लिए कौन सा फार्मूला बना लिया, गैस। अगर हम इसकी जगह H रख दें, मानो इसकी जगह H रख दिया तो क्या बन गया, अगर इसकी जगह CH3 रख दिया तो क्या बन गया, एलेनिन। अगर इसकी जगह CH2OH रख दिया तो क्या बन गया, फार्मूला क्या बना लिया, गैस। ग्लाइसिन, एलेनिन और सीरीन एनसीईआरटी का फिगर है, पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्लियर है। अमीनो एसिड 3 प्रकार के होते हैं। अब अमीनो एसिड को हम 3 प्रकार में बांट रहे हैं। कैसे 3 प्रकार बताते हैं। क्लियर है, सबने लिख लिया। हो गया सबका, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आपने, चलिए यहां तक सबको क्लियर हो गया। अपन क्या पढ़ रहे हैं, अमीनो एसिड। कितने ग्रुप थे इसमें, दो। दो मेन फंक्शनल ग्रुप दो हैं, पहला अमीनो, दूसरा एसिडिक। एसिडिक ग्रुप का नाम COH और अमीनो ग्रुप का नाम NH2। दोनों सेम कार्बन से जुड़े हैं, उस कार्बन का नाम, इस तरह के अमीनो एसिड का नाम अल्फा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कितने हैं शरीर में, 300 से भी ज्यादा। परंतु प्रोटीन के निर्माण के लिए कितने जरूरी हैं, 20। 20 में भी 10 शरीर बनाती है, वो है नॉन इसेंशियल। 10 भोजन से लेते हैं, वो है इसेंशियल। बोलो क्लियर, इतनी बातें क्लियर। किसी भी अमीनो एसिड का रासायनिक और भौतिक गुण किस पर निर्भर करता है, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी पर। बोलो क्लियर, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी पर। इज दैट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अगर हम R की जगह H रख दे तो G फॉर ग्लाइसिन।
अगर आज आर की जगह CH3 रखते हैं, ए फॉर एलेनिन, अल्लाह, ऐसे याद करो, ए फॉर एलेनिन, अल्लाह से एलेनिन बना, राइट। अच्छा, फिर अगर आर की जगह CH2OH रख दिया तो क्या बन जाएगा, तो सीरीन, तो सीरीन बन जाएगा, समझे। चलो नेक्स्ट, COH और NH2 ग्रुप की संख्या के आधार पे अमीनो एसिड्स 3 टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं। किसके आधार पे बांटा है, जल्दी बोलो। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COH and NH2 group. The amino acid may be 3 type on the basis of number of COH and NH2 group. ठीक, कौन से 3 टाइप, इधर देखो, 1 2 3। पहला है एसिडिक एमिनो एसिड, दूसरा है एसिडिक का उल्टा बेसिक एमिनो एसिड, और एसिड और बेस को मिला दो तो न्यूट्रल, उदासीन, न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो कितने प्रकार के होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। ठीक, अब कैसे पहचानेंगे सर, ऐसे पहचानोगे जैसे बता रहा हूं, इसमें एसिडिक होगा ना, तो एसिडिक ग्रुप की संख्या बेसिक ग्रुप से ज्यादा होगी, मतलब COH ग्रुप की संख्या NH2 से ज्यादा है। सर कैसे, इधर देखो, ऐसे, ये हाइड्रोजन था, रखो, यहां COH था, रख दो, यहां NH2 था, रख दो। अब सपोज यहां पे CH2 है और यहां से जुड़ा है एक COH ग्रुप, आप बताओ यहां पर कितने COH हो गए, 2, तो 2 भारी पड़ गए, इस पे 2 एसिडिक हैं, बेस पे भारी पड़ गए, तो क्या बन गया, एसिडिक एमिनो एसिड। बताओ एसिडिक कितने ग्रुप हैं, 2 हो, 2 से ज्यादा हो, तो इसे बोलते हैं क्या, एसिडिक एमिनो एसिड। जब देखो इनकी संख्या इनसे ज्यादा हो गई तो इसे अमीनो एसिडिक एमिनो एसिड बोलते हैं। अब आ जाओ बेसिक, बेसिक समझ गए होगे ना। अब इसमें उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो क्या, NH2 की संख्या ज्यादा है किसकी तुलना से, है ना। सपोज इसी एग्जांपल में ऐसे कर देते हैं, NH2 यहां पे पहले से था, COH पहले से था, यहां आ गया हाइड्रोजन, और यहां कर देते हैं CH2, और एक और CH2 जोड़ दो, और यहां जोड़ दो NH2। अब बताओ यहां NH2 कितने हो गए, 1 और 2, और ये 2 इस पर भारी पड़ गए, तो ये कैसा हो गया, बेसिक हो गया ना, क्योंकि ये बेसिक ग्रुप है और ये एसिडिक ग्रुप है, शुरुआत में ही बता दिया था। ठीक है, तो ये बन गया आपका बेसिक एमिनो एसिड। यहां पे NH2 और COH की संख्या बराबर होगी, जैसे यहां पे वही अपना पुराना एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो यहां CH3 ले लिया, ये हो गया COH, ये हो गया NH2, और ये हो गया आपका क्या, यहां हो गया H। अब बताओ ये और ये बराबर है कि नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, न्यूट्रल अमीनो एसिड, हो गया कि नहीं हो गया। ये नीट में आ चुका है, नीट में पहचानने को आ चुका है। अब बच्चे घबरा गए थे क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे नहीं दिया, एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिख दिया, घबराने की क्या जरूरत है ना। यहाँ एसिडिक ग्रुप इससे ज्यादा है, यहाँ बेसिक ग्रुप इससे ज्यादा है, यहाँ एसिडिक और बेसिक ग्रुप समान संख्या में। इज दैट क्लियर। अब सर सबके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो लोग एग्जाम्पल बता देते हैं, इसका एग्जाम्पल है, अच्छा अगर एसिड से जल जाओ तो कैसी जलन होती है, ऐसी लगती है आग से जल गए। अगर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें हाथ पे, सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब, अगर तेजाब डाल दें इतनी जलन होगी, इतनी जलन होगी, खाल भी पिघल के निकल आती है, देखा होगा ना, तो आग जैसी जलन होती है। तो बताओ हमने इसका फार्मूला क्या बना लिया, आग, 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 आग की स्पेलिंग आग है ना, अगर आग होता तो जी लिख देते, लेकिन क्या बोला, आग, तो डबल ए लगाओ, बोलो आग। तो ए फॉर एस्पार्टिक एसिड, नहीं पहले ए फॉर एसिडिक लिख दो, ए फॉर एसिडिक, एसिडिक अमीनो एसिड याद रहेगा, फार्मूले में ही ले लिया, ए फॉर एसिडिक अमीनो एसिड, फिर ए फॉर
एस्पार्टिक एसिड। कौन सा एसिड? एस्पार्टिक एसिड। एनसीईआरटी में एक ही दिया है, हम दो दो बता रहे हैं। और एक है ग्लूटामिक एसिड। कौन सा एसिड? ग्लूटामिक एसिड। एक है ग्लूटामिक एसिड। यहां सुनो, इसका इसका फार्मूला है बहाल। बहाल। बहाल एक उर्दू वर्ड है। बहाल का मतलब होता है क्या? कोई भी चीज समझ लो, क्या बोलते हैं, बहाल हो गई। अच्छा, जो भी चीज थी वो डिसकंटिन्यू हो गई, पहले जैसी स्थिति आ गई, है ना, तो बहाल हो गया। डी का मतलब हो गया कौन सा अमीनो एसिड? बेसिक अमीनो एसिड। और एच से हो गया हिस्टामीन, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, हिस्टाडीन। और ये हो गया आर्जिनिन। और एल से लाइसिन। एल से लाइसिन। बताओ, एच से क्या? हिस्टिडीन। ए से क्या? आर्जिनिन। एल से क्या? लाइसिन। समझे? अब देखो इसका क्या हो गया, जो जो एसिडिक व बेसिक, जो एसिडिक और बेसिक नहीं होंगे वो सारे जो बच जाएंगे वो कैसे होंगे? रेस्ट अमीनो एसिड। रेस्ट अमीनो एसिड मतलब अगर नाम में आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूट्रल अमीनो एसिड है, तो एसिडिक का फार्मूला तो पता ही है, बेसिक का फार्मूला भी पता है। अब जो छूट जाए उनके अलावा, जो नाम सुना सुना ना लगे, वो बच गए। वो बच गए तो किसमें आएंगे? जैसे वैलीन। इन दोनों नामों में शामिल है क्या वैलीन? नहीं। तो एग्जांपल हो गया वैलीन एसेक्ट्रा। वैलीन एसेक्ट्रा। जो एसिडिक और बेसिक नहीं होंगे वो न्यूट्रल होंगे, जो एसिडिक और बेसिक ना हो वो न्यूट्रल होंगे। नोट डाउन। एसिडिक का फार्मूला क्या है? आग। बेसिक का फार्मूला क्या है? बहाल। और जो बच गए, जो ना एसिडिक हो ना बेसिक हो, उन्हें क्या बुलाएंगे? जो ना एसिडिक हो ना बेसिक हो, उन्हें क्या बुलाएंगे? न्यूट्रल। रटना नहीं है एनसीईआरटी को, बिल्कुल एक एक लाइन पे ध्यान देना एनसीईआरटी की। तो तीन प्रकार के हैं कि नहीं है? किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एमिनो एसिड एंड, नहीं, अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर एसिडिक ग्रुप एमिनो ग्रुप से ज्यादा है तो एसिडिक हो जाएगा। अगर बेसिक ग्रुप एमिनो ग्रुप से ज्यादा, एसिडिक ग्रुप से ज्यादा है तो बेसिक हो जाएगा। अगर दोनों का संख्या समान है तो कैसा हो जाएगा? तो न्यूट्रल अमीनो एसिड हो जाएगा। अच्छा, एसिडिक का दो एग्जांपल बताओ, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। अच्छा, बेसिक के तीन एग्जांपल बताओ, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। ये हिस्टिडीन होगा। हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। अच्छा, इसमें कहीं कोई बेंजीन रिंग है क्या? तो ये एरोमेटिक है कि एलिफेटिक? एलिफेटिक है ना। और अगर इनमें कहीं पे आर आर में कहीं बेंजीन रिंग आ जाए, बेंजीन रिंग समझते हो ना, अगर बेंजीन रिंग कहीं दिखाई पड़ जाए तो ये एरोमेटिक होंगे। बताओ कैसे होंगे? नोट करके लिखेंगे।
एरोमेटिक एमिनो एसिड जिनके आर में बेंजीन रिंग होती है ना, बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। बेंजीन समझते हो ना? देखो बेंजीन ऐसा होता है, हेक्सागोनल, और यहां फिर यहां फिर यहां, बोलो सही है ना? चारों कोनों पे कार्बन बैठा है और हाइड्रोजन जुड़ा होता है ना? क्या फार्मूला है? हाँ तो देखो, ये देखो, इधर देखो कार्बन, ये 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 देखो कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, सही है ना? इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, फार्मूला है C2H6 और इधर भी हाइड्रोजन है, ये सही है ना? याद आया कि नहीं? तो उन्हें क्या बुलाएंगे? उन्हें क्या बुलाएंगे? एरोमेटिक या एलिफेटिक? एरोमेटिक एमिनो एसिड। कुछ बड़ा हुआ है साइज, धीरे धीरे बड़ा होगा। बेंजीन रिंग जानते हो ना आप लोग, क्या होता है? C6H6। अगर आर में कहीं भी बेंजीन रिंग दिख जाए गलती से, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। अपन अभी तक कैसे पढ़ रहे थे, एलिफेटिक की एरोमेटिक? एलिफेटिक पढ़ रहे थे ना, क्योंकि बेंजीन रिंग नहीं थी। बेंजीन रिंग दिख जाए तो क्या बुलाएंगे? तो एरोमेटिक बुलाएंगे। सर कोई उदाहरण बता दो तो फिर बढ़िया हो जाए। बता रहा हूं, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। यहां तक आ गए होगे आप लोग? एग्जाम्पल बता दें इसका। इसका उदाहरण है ईजी, मतलब एग्जाम्पल। कहीं पे भी उदाहरण को शॉर्ट में क्या बुलाते हैं? ईजी। ठीक है, फार्मूला सुनो, पीटी स्क्वायर। क्या फार्मूला है? पीटी स्क्वायर, पीटी स्क्वायर, पीटी स्क्वायर। इतना छोटा सा फार्मूला है। पी फॉर फिनाइल एनिलीन, फिनाइल एलेनीन, फिनाइल एलेनीन। और ये वो जो दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड था, किसी को याद है? दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड कौन सा है? देख के बताओ, देख के बताओ। अभी लिखाया है आप लोगों को। दुनिया का सबसे सरल था ग्लाइसिन, दुनिया का सबसे जटिल था ट्रिप्टोफैन। तो ये वही ट्रिप्टोफैन है, तभी तो जटिल है भैया। बेंजीन रिंग है उसमें, खुद खुद में अपने आप में एक जटिल रिंग है? यानी ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। और फिर टी से टायरोसिन, टायरोसिन, टायर से याद रखो टायरोसिन, टायर से क्या याद रखो? टायरोसिन। एनसीईआरटी की लाइन है, आ चुका है क्वेश्चन। फिनाइल एनिलीन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। नाम लीजिए जरा एक बार। पी फॉर फिनाइल एनिलीन, टी फॉर ट्रिप्टोफैन, फिर टी फॉर टायर से याद रखना, टायर से टायरोसिन, टायर से क्या? टायरोसिन। और दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड ट्रिप्टोफैन, और दुनिया का सबसे सरल ग्लाइसिन, दुनिया का सबसे सरल ग्लाइसिन।
सबने लिख लिया, बढ़ा जाए आगे। एमिनो एसिड में क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? यहां तक सभी को याद हो गया? बोलो, इजी है कि टफ है? इजी है ना? चीजें समझते जाओ, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओ, कुछ नहीं है, बहुत सरल है। सही है ना? अब सुनो, एमिनो एसिड एमिनो एसिड को जब एक पर्टिकुलर पीएच पर रखा जाता है, पर्टिकुलर पीएच के सोल्यूशन में रखते हैं, पर्टिकुलर पीएच के सोल्यूशन में रखते हैं, ध्यान देना, अमीनो एसिड को, किसको? अमीनो एसिड को कहां रख रहे हो? एक ऐसे सोल्यूशन में जिसका पीएच कुछ भी है, एक्स वाई जेड। पीएच जानते हो ना? 1 से लेके 7 तक और 7 से लेके 14 तक होता है। पीएच कितने से कितने तक होता है? 1 से 14 तक। बीच में क्या आता है? ये 7 जो है ना, ये न्यूट्रल को दर्शाता है। 7 किसको दर्शाता है? न्यूट्रल को। अगर 7 से कम है और 1 से ज्यादा है तो इसको एसिडिक बोलते हैं। ये एसिडिक पीएच को दर्शाएगा। और 7 से 14 के बीच में कौन सा होगा? बेसिक पीएच होगा। समझे? क्लियर है? बताओ, 7 से कम हो तो, 7 हो तो, 7 से ज्यादा हो तो, समझ गए ना पीएच का वैल्यू? और आप जानते थे भी, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है आपको बिल्कुल बेसिक से बताना। तो जब अमीनो एसिड को एक पीएच के सोल्यूशन में रखते हैं, एक पीएच का कोई भी पीएच हो सकता है, उस पर रखते हैं, तो अमीनो एसिड में अमीनो एसिड अमीनो एसिड अपने आप को आयोनाइज कर लेता है। अमीनो एसिड अपने को आयोनाइज्ड कर लेता है, मतलब आयनिक फॉर्म में आ जाएगा। आयोनाइज्ड कर लेता है। और तब आपको डिफरेंट पीएच पर 3 कंडीशंस दिखेंगी। डिफरेंट पीएच पर कितनी कंडीशंस दिखेंगी? 3। हम डिफरेंट पीएच के सोल्यूशन में, डिफरेंट पीएच के सोल्यूशन में 3 कंडीशंस देख सकते हैं। 3 कंडीशंस देख सकते हैं। कौन कौन सी 3 कंडीशंस देख सकते हैं? ध्यान देना। पहला, पहले बना लेते हैं। ये क्या? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये क्या? NH2 ग्रुप। ये क्या? R। ये क्या? H। सुनना, किसी पीएच पर ये हो जाएगा आयोनाइज। जब आयोनाइज होगा तो इस पर आ जाएगा एक हाइड्रोजन, कहीं से आ जाएगा। एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया। जब एक हाइड्रोजन यहां आ गया तो यहां कैसा चार्ज आ गया? प्लस। अब बताओ, ये हो गया, इस फॉर्म में आ गया। इसको बोल देते हैं ए फॉर्म। ए। इस फिगर को क्या नाम देते हैं? ए। चलो, अब जरा सुनना, माना कि एक और यहां बनाते हैं पहले। इधर क्या? COH। इधर क्या? NH2। इधर क्या? H। इधर क्या? R। अब कभी कभी क्या होता है, ये H यहां से हट जाता है, ये H हट गया तो चार्ज कैसा आ गया? माइनस। अब देख लो, किसी पीएच पर ये प्लस है तो किसी पीएच पर ये माइनस है, इसको नाम देते थे C फॉर्म। अच्छा, ऐसे ही हमको एक बीच में B फॉर्म भी मिलेगा, जिस पर दोनों चार्ज होंगे। इस एंड पर चार्ज होगा कैसा? देखो बना के बताएं।
इधर चार्ज कैसा है, प्लस, और इधर चार्ज कैसा है, माइनस, और ये आर और ये एच, इसको बी फॉर्म नाम दे दिया। और सारे इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, सारे एक दूसरे में बदल सकते हैं, सारे इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी सारे एक दूसरे में बदल सकते हैं। रुक जाओ, इसको डिफरेंट कलर से शो कर दें तो आपको दिखेगा। ऑल आर इंटर कन्वर्टेबल, ऑल आर इंटर कन्वर्टेबल मतलब एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। ये इसमें बदल सकता है, वो इसमें बदल सकता है। तो तीन फॉर्म होते हैं। अच्छा ये बताओ, मोनोवैलेंट है कि डाईवैलेंट, मतलब एक संयोजी है कि दो संयोजी? इसमें कितनी है, एक ही तो चार्ज है, तो सुना होगा ना संयोजकता, है ना, यानी एक एक चार्ज लगा है कि दो चार्ज लगे हुए हैं। इस पे भी कितने चार्ज हैं, है ना, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोवैलेंट, एक संयोजी। सुना है, ये मोनोवैलेंट है, दिस इज मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट अमीनो एसिड, यानी इसको हम बोल सकते हैं एक संयोजी। ये मोनोवैलेंट, ये भी तो मोनोवैलेंट है भाई, यानी द्वि संयोजी, सॉरी, ये भी एक संयोजी है। लेकिन ये बताओ, ये है बाईवैलेंट, बाई मतलब दो, पुराने जमाने में डाई लगाते थे, आजकल बाई लगाते हैं, पुराने आजकल बालों में डाई लगाते हैं, यहां बाई लगाते हैं, समझे? तो डाई नहीं बोलने का, क्या बोलना है, बाई। डाई कहां लगाएंगे, बालों पे, उसके लिए भी कुछ छोड़ दो भाई, है ना, यानी द्विसंयोजी अमीनो अम्ल। नोट डाउन। और पता है, बाइवेलेंट वालों को एक विशेष नाम दे दिया जाता है, इसे ज्विटर आयन कहते हैं, इसे ज्विटर आयन क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। तो बताओ ज्विटर आयन किसे कहते हैं, मोनोवैलेंट वाले को कि डाईवैलेंट वाले को, मोनोवैलेंट वाले को कि डाईवैलेंट वाले को, डाई की बाई, तो ज्विटर आयन किसे बोलेंगे, जल्दी बोलो, बाईवैलेंट वाले को। और ये आया हुआ है नीट में क्वेश्चन, और तीनों बना दिया था। और ऑप्शन ए में कहता है पहचानो निम्नलिखित में से ज्विटर आयन कौन है। ए, ऑप्शन सुनो, ए वाला, बी वाला, सी वाला, कि ऑल ऑफ दिस, कौन सा वाला, बी वाला ना, पहचान जाओगे ना एग्जाम में, जिसपे दो चार्ज लगाओ वो ज्विटर आयन, जिसपे एक चार्ज लगाओ वो ज्विटर आयन नहीं होता है। एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, समझ गए ना, बहुत ही सरल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पर बच्चा इन बारीकियों को नहीं पकड़ पाता, इसलिए उसका सिलेक्शन रुक जाता है। हमें बारीकियों को ही पकड़ना है, छोटी छोटी बारीकियों को, छोटा छोटा लाइफ में सोचो तो अपने आप बड़ा हो जाएगा, और बड़ा सोचोगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। बड़ा करने के लिए पहले छोटा छोटा स्टेप उठाना पड़ेगा। दौड़ने के लिए चलना जरूरी है, अब चलना जानते ही नहीं, दौड़ने की बात कर रहे हो, कहते हो पानी पे दौड़ेंगे, पानी पे दौड़ने के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो दौड़ सकते हो, मतलब बहुत तेज चलो तो पानी पे चल सकते हो, सही है कि नहीं। बताओ, जब अमीनो एसिड को पीएच पर रखते हैं, पर्टिकुलर पीएच पर रखते हैं, तो कभी वो
मोनोवेलेंट ऐसा कैटायनिक फॉर्म में आ जाता है, कभी एनायनिक फॉर्म में आ जाता है ना, कभी कैटायनिक फॉर्म में आ जाता है, कभी एनायनिक फॉर्म। ये क्या है? कैटायनिक है ना। और ये कौन सा है? एनायनिक फॉर्म। अगर प्लस चार्ज लगाओ तो कैटायन, माइनस चार्ज लग गया। और ये दोनों है बाइवेलेंट है, अरे धनात्मक ऋणात्मक, है ना। और इसमें दोनों चार्ज है, धनात्मक एज वेल एज ऋणात्मक। तो ज्यूटेरायन कहने लगे, क्या कहने लगे? ज्यूटेरायन। ये आपका अमीनो एसिड हो गया खत्म। इतना सा था आपका अमीनो एसिड। समझ आई बात? क्लियर? आओ एक बार जल्दी से रिवाइज करें। बढ़े आगे? लिख लिया आप लोगों ने? बायोमोलिक्यूल कितने प्रकार के होते हैं? माइक्रो और माइक्रो मोनोमर में होते हैं कि पॉलीमर? और ये कैसे होते हैं? अच्छा, पॉलीमर किससे मिलके बनते हैं? मोनोमर के कितने मॉलिक्यूल मिलने से बनते हैं? हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? इसका पहला प्रकार कौन सा पढ़ा? अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। ये देखो हेडिंग है अमीनो एसिड। ये एक मिनट, ये अमीनो एसिड, ऐसा मोनोमर जिसमें अमीनो ग्रुप भी हो एसिडिक ग्रुप भी हो, उसे अमीनो एसिड कहते हैं, हिंदी में अमीनो अम्ल कहते हैं। और ये मैंने बनाया मीथेन, मैंने बोला इसके सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, उनकी जगह एक ग्रुप ये ले आओ, एक ग्रुप ये ले आओ, एक ग्रुप ये ले आओ, एक ग्रुप ये ले आओ। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम कार्बन से जुड़े हुए तो इसे अल्फा कार्बन, इस तरह के अमीनो एसिड को अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। और इसीलिए हम कह सकते हैं अमीनो एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। और ये वही बात है जो मैंने अभी बताई आपको। आर ग्रुप बहुत वेरी करेगा, आर ग्रुप वेरिएबल ग्रुप होता है, आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है। हम कह सकते हैं कि अमीनो एसिड की वैरायटी किस पर डिपेंड करती है? आर पर। हमारे शरीर में 300 से भी ज्यादा अमीनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन केवल 20 ऐसे अमीनो एसिड है जो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं। 20 में भी 10 शरीर खुद बनाती है, 10 हम भोजन से लेते हैं। जो शरीर बनाती है वो नॉन इसेंशियल, और जो हम भोजन से लेते हैं वो इसेंशियल। अच्छा, रोज दाल खाते हैं कि नहीं खाते? दाल खाना जरूरी है कि नहीं है? क्यों? उससे प्रोटीन मिलती है। प्रोटीन में क्या होता है? अमीनो एसिड। यही वाला तो अमीनो एसिड रोज लेते हैं। दाल में प्रोटीन होती है, प्रोटीन पचेगा तो अमीनो एसिड मिलेगा। कौन सा अमीनो एसिड मिलेगा? यानी दाल इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन में क्या होता है? इसेंशियल अमीनो एसिड। समझे? फिर मैंने आपको बताया केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड डिपेंड अपॉन, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी पर। फिर आपको बताया यदि हम आर की जगह यहां पे रख दें H तो क्या बनेगा? ग्लाइसिन। यहां रखते हैं CH3 तो क्या बनेगा? एलेनिन। यहां रखते हैं CH2OH तो क्या बनेगा? सीरीन। फार्मूला क्या बना लिया? गैस। ये देखो पूरा बन गया। क्लियर? दुनिया का सबसे सरल अमीनो एसिड, दुनिया का सबसे जटिल अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। फिर हमने आपको बताया कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप की संख्या के आधार पे 3 प्रकार के हो सकते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक में एसिडिक ग्रुप की संख्या बेसिक ग्रुप से ज्यादा होगी, यहाँ पे बेसिक ग्रुप की संख्या एसिडिक ग्रुप से ज्यादा होगी, यहाँ पे दोनों की संख्या बराबर होगी। और इसके लिए हमने फार्मूला बनाया आग, क्योंकि जब भी एसिड से जलेंगे तो आग जैसा जलन महसूस होगा। ए फॉर एसिडिक, ए फॉर एस्पार्टिक एसिड, जी फॉर ग्लूटामिक एसिड। यहाँ पे बहाल, बी फॉर बेसिक अमीनो एसिड, एच फॉर हिस्टिडीन, ए फॉर आर्जिनिन और एल फॉर लाइसिन। ध्यान देना, वो एलेनिन था, ये आर्जिनिन है, वो एलेनिन था। जब हमने यहां पे CH3 रख दिया था क्या बना था? एलेनिन। लेकिन ये क्या है? आर्जिनिन। यहां पे आर्जिनिन की बात चल रही है, एलेनिन की नहीं। अच्छा बताओ, जो एसिडिक भी ना हो, बेसिक भी ना हो, जिनका नाम उन दोनों में सम्मिलित ना हो, वो कैसे होंगे?
जैसे आपके एनसीईआरटी में एक बहुत पॉपुलर दिया, नाम क्या है? वेलिन। वेलिन, इज दैट क्लियर? फिर आपको क्या बताया गया? अमीनो एसिड में यदि बेंजीन रिंग पाई जाए तब उसे एरोमेटिक अमीनो एसिड बोलते हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड का उदाहरण है पीटी स्क्वायर, पी फॉर फिनाइलएनिलीन, टी फॉर ट्रिप्टोफैन जो कि दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड था, और टी फॉर टायरोसिन। क्लियर? फिर आपको बताया गया जब अमीनो एसिड को पर्टिकुलर पीएच पर रखते हैं तो अमीनो एसिड अपने आप को आयोनाइज कर लेता है। देखो इसने अपने आप को आयोनाइज कर लिया, इसने अपने आप को आयोनाइज कर लिया, और एक विशेष पीएच पर वो अपने आप को डबल आयोनाइज कर लेता है। कितना? डबल आयोनाइज कर लेता है। इसलिए इसको एक संयोजी अमीनो एसिड बोलते हैं, उसको भी एक संयोजी अमीनो एसिड बोलते हैं, लेकिन इसे द्विसंयोजी अमीनो एसिड बोलते हैं, यानी बाइवेलेंट अमीनो एसिड बोलते हैं। और बाइवेलेंट को हमने एक विशेष नाम दे दिया, दिस इज ज्विटर आयन। क्या? ज्विटर आयन। क्या? ज्विटर आयन। चोंच में ट्विस्ट होना चाहिए, ज्विटर आयन, चोंच में ट्विस्ट और जीभ में टर होना चाहिए। बोलो ज्विटर आयन। क्या बोलो? ज्विटर आयन। इतने प्यार से नहीं, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। चोच उठा के ज्विटर आयन, जैसे मैं चोच उठा रहा हूं ऐसे ज्विटर आयन, सही है ना? तो ज्विटर आयन बाइवेलेंट होता है। ये हो गया अमीनो एसिड। आइए एनसीईआरटी की बाल की खाल निकालें, बाल की खाल निकालें। अमीनो एसिड ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक? जिसमें कार्बन होता है सर उसे कार्बनिक बोलते हैं। तो कार्बनिक था कि अकार्बनिक? अरे मीथेन क्या था? मीथेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो इनऑर्गेनिक? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे कार्बनिक कंपाउंड बोलते हैं। इसमें था कि नहीं था? मीथेन में था कि नहीं था? तो इसमें सोचना क्या है मेरे भाई, एमिनो एसिड कार्बनिक कंपाउंड है जिसमें एक एमिनो ग्रुप है, एमिनो ग्रुप यानी, और एक एसिडिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप यानी COH। और ये दोनों जुड़े हुए हैं कहां पे? सेम कार्बन पे, दैट इज अल्फा कार्बन। और इस तरह के अमीनो अम्ल को, जिनमें अल्फा कार्बन होता है, उन्हें अल्फा अमीनो अम्ल बोल दो। कोई डाउट? अच्छा, मैंने कहा था ये किसका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है? ये देखो ना, ये यहां लगा दिया R, यहां लगा दिया NH2, यहां लगा दिया था COH, यहां लगा दिया था H की जगह H। बोलो, कह रहा है इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप थे? देखो 1 2 3 4। कुछ छूटा? कुछ छूटा दादा? नहीं। ठीक है, देखो 4 वैलेंसी पोजीशंस पर चारों जुड़े हुए हैं। 1 वैलेंसी पोजीशन, 2 वैलेंसी पोजीशन, 3 वैलेंसी पोजीशन, 4 वैलेंसी पोजीशन, चारों जुड़े हुए हैं। कुछ छूटा? नहीं छूटा ना। दीज आर हाइड्रोजन, नाम लेके बता रहा है, कह रहा है इनका नाम है हाइड्रोजन, इनका नाम है कार्बोक्सिलिक, इन कार्बोक्सिलिक इसे बोलते हैं, इनका नाम है अमीनो, ये रहा, इनका नाम है वेरिएबल ग्रुप। वेरिएबल ग्रुप किसको बोला था? आर। वेरिएबल ग्रुप किसको बोला था? ये आर, आर एल्काइल ग्रुप। कह रहा है आर के आधार पे अमीनो एसिड मैनी टाइप के होते हैं, देयर आर मैनी अमीनो एसिड। अपन ने बताया था 300 से भी, 300 के 300 से भी ज्यादा, 300 से भी ज्यादा। एनसीईआरटी की बाल की खाल निकली? कुछ छूटा? कुछ फीलिंग हो रही है कि कुछ छूटा? नहीं छूटा, है ना? बल्कि हमने सब कुछ कवर कर लिया है। फिर आगे देखो, तो विच अकर्स इन प्रोटीन, कहता किंतु परंतु, किंतु परंतु, हाउएवर, किंतु परंतु लगा था कि नहीं? हाउएवर दोस विच अकर्स इन प्रोटीन, कहता है जो प्रोटीन बनाते हैं वो केवल और केवल 20, और उधर लिखा 20, 20 का मतलब होता है 20, तो 20 अमीनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं वो? 20 अमीनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं? 20, तो 20 अमीनो एसिड होते हैं। देखो 20 इधर लिखा है, 20 टाइप इधर लिख दिया, यानी 20 प्रकार के होते हैं। 20 में भी 10 शरीर में बनते हैं, नहीं लिखा इन्होंने, आगे लिखा है, ऐसा नहीं कि प्रोटीन में लिखा है, लेकिन हम प्रोटीन का इंतजार क्यों करें? हमको यहां की चीज यही जाननी है। बोलो सही है? तो बताओ 10 हमारे शरीर में बनते हैं, वो नॉन इसेंशियल है, 10 हम भोजन से लेते हैं, दाल वाल मीट मछली अंडा पंडा इससे लेते हैं, वो है कौन से? इसेंशियल अमीनो अम्ल। ठीक है ना? तो देखो आर जो है, आर इन दिस प्रोटीन अमीनो एसिड कुड बी हाइड्रोजन। कह रहा आर हाइड्रोजन हो गया तो क्या बन जाएगा? क्या बना था? हाँ, आर की जगह CH3 ग्रुप रख दिया, मिथाइल मतलब CH3, तो क्या बन गया था? एलेनिन। और आर की जगह हाइड्रोक्सिल मिथाइल का मतलब CH2OH, हाइड्रोक्सिल ये रहा, मिथाइल ये रहा, तब क्या बन जाएगा? याद करो,
सीरीन। हम लोगों ने फार्मूला क्या बनाया था, गैस। अगर R की जगह H रख दे तो ग्लाइसिन, R की जगह CH3 रख दे तो एलेनिन, R की जगह CH2H रख दे तो सीरीन। देखो अमीनो एसिड सारे कवर हैं और कह रहा है 3 है जो फिगर में शो किए गए हैं, और हमने 3 ही बनवाए भी थे। अभी बनवाए थे कि नहीं बनवाए थे, है ना? अरे कह रहा 20 में से 3 फिगर में दिए हैं। सुना तो करो पूरी बात एनसीईआरटी की। हम तो एनसीईआरटी की बात से सोते समय भी बात सुनते हैं इसकी। देखो क्या कह रहा है, फिगर में 3 दिखाए गए हैं, आउट ऑफ 20 में से 3 दिखाए गए हैं। कौन से 3? गैस। कौन से 3? गैस। चलो अभी फिगर देखेंगे। कह रहा है रासायनिक और भौतिक गुण यानी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड किस पर डिपेंड करेगी, बिना देखे बताना। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी पर। देखो लिखा है, पहला अमीनो ग्रुप पर डिपेंड करेगी, दूसरा COH ग्रुप पर डिपेंड करेगी, तीसरा R ग्रुप पर डिपेंड करेगी, लेकिन हाइड्रोजन पर डिपेंड नहीं करेगी। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड COH ग्रुप देयर आर 3 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक में बस एक उदाहरण दिया, हमें 2 याद है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। इन्होंने एक ही उदाहरण दिया है, लेकिन हमने 2 किया है। हमारा फार्मूला भी था आग, हमारा फार्मूला क्या था, आग। ठीक है ना? तो एक और हमने इन्होंने एक दिया, हमने एस्पार्टिक एसिड भी बताया, और इसका हमने 4 एग्जांपल बताया। फार्मूला था बहाल, बहाल, B फॉर बेसिक, H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर एलेनिन नहीं, एलेनिन नहीं, आर्जिनिन। एलेनिन वो था, ये आर्जिनिन है। ठीक है ना? और L फॉर लाइसिन। चलो ये भी याद होगा। न्यूट्रल वाले का एक ही तो उदाहरण बताया था, वैलिन। ठीक है? सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड। कहते कुछ तो एरोमेटिक होते हैं भाई साहब। एरोमेटिक कौन होता है, जिसमें कौन सी रिंग पाई जाए? फार्मूला क्या था, C6H6। ऐसे फोटो बनाई थी कि नहीं बनाई थी? यहां पे डबल बॉन्ड, फिर यहां डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होता है। अच्छा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन हर जगह बैठा होता है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है? ठीक है ना? तो इसका मतलब ये बन गया बेंजीन रिंग। यानी इस तरह के अमीनो एसिड जिसमें बेंजीन रिंग पाई जाए उन्हें बोलेंगे एरोमेटिक अमीनो एसिड। और एरोमेटिक अमीनो एसिड में एक विशेष खुशबू भी होती है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, खुशबूदार नहीं होते। एरोमा मतलब खुशबू, कहते नहीं है अरे यार आज घर में कुछ अच्छा पका है क्या, बहुत अच्छी एरोमा आ रही है। एरोमा मतलब खुशबू, एरोमा मतलब खुशबू, है ना? इसीलिए तो नाम पड़ा एरोमेटिक। एरोमेटिक खुशबूदार वाले, जो खुशबू फैलाते हैं। ठीक है ना? अच्छा, इसके फार्मूला क्या बताया था, जरा आप लोग बताओ। फार्मूला बताया था PT स्क्वायर, PT स्क्वायर। सर P मतलब फिनाइल एनिलीन, P मतलब ट्रिप्टोफैन, और फिर T मतलब टायरोसिन। बोलो सब याद हो गया कि नहीं? अच्छा, क्या कह रहा है, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या है अमीनो एसिड की? अमीनो एसिड की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप को आयोनाइज कर लेता है। किस ग्रुप को आयोनाइज करेगा? NH2 और COH ग्रुप को आयोनाइज करेगा। बताया था कि नहीं? अच्छा, ऐसा कब करेगा? जब इसको रखा जाएगा सोल्यूशन ऑफ सेम पीएच के सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच। डिफरेंट पीएच, 3 डिफरेंट सोल्यूशन में रखा था। जब हमने 3 डिफरेंट सोल्यूशन में रखा तो हमने क्या पाया? हमने ये पाया, ABC पाया। और जब ABC पाया तो हमको एक नई कंपाउंड के बारे में पता चला। सुनो, कौन से नए कंपाउंड? ये देखो, पहला A फिगर ऐसा बनाया था, ये देखो प्लस वाला है। ये देखो C वाला फिगर ऐसा बनाया था, ये देखो माइनस वाला है। अच्छा, फिर एक B वाला फिगर बनाया था, इसमें प्लस B है, और तो जिसपे दोनों चार्ज हो उसे ज्विटर आयन कहते हैं। तो बताओ ABC में कौन था ज्विटर आयन? ये था, B इज ज्विटर आयन फॉर्म। बिल्कुल क्लियर, खत्म हो गया है, फिनिश्ड हो गया है, फिनिश्ड। इतना सा था एमिनो एसिड। दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठा, है ना? और एक बार आप रिवाइज करके आओगे तो और अच्छा हो जाएगा। क्लियर है?